वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं डिवाइसेस के बारे में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में। और आज की क्लास में भी हम लोग कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है और अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डिवाइसेस जो लेने जा रहे हैं वो है क्या हमारा एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर एंड द वोल्टामीटर। और किस चीज से हम लोग बनाते हैं? गैल्वेनोमीटर से ही बनाते हैं, राइट। यानी टॉपिक है हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर into ammeter and voltmeter कन्वर्जन। तो गैल्वेनोमीटर्स हम लोग देख रहे थे, हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यानी किस चीज के लिए? डिटेक्ट करने के लिए स्मॉल करंट को। गैल्वेनोमीटर्स के जरिए हम लोग क्या करते हैं? एक स्मॉल करंट को डिटेक्ट करते हैं बच्चों, राइट। जैसे देखिए क्या होता था, यही हमारा एक गैल्वेनोमीटर हम लेते थे, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में समझिए गैल्वेनोमीटर्स। और जाहिर है जिसको हम क्या करते थे जी, इसमें क्या होता है हमारे गैल्वेनोमीटर में? देखिए ये स्केल डिवीजन होता है ऐसे। क्या होता है हमारा? ये स्केल डिवीजन होता है। और अब ये जीरो से, अब जितना भी ये डिफ्लेक्शन जिस तरह से डिवाइड किया होता है उस तरह से डिवीजन होता है हमारा। अगर ये यहां पहुंच गया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया हमारा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। यानी जो भी आप करंट दे रहे हैं वो क्या कर रहा है? पूरा इसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यानी एक चीज और समझिएगा, गैल्वेनोमीटर्स क्या करता है? डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। यानी ये हम बात कर रहे हैं किस चीज की? गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर यानी इट डिटेक्ट्स स्मॉल करंट, राइट। मान लीजिए इससे जो आप पास करा रहे हैं आईजी, समझे कि नहीं? यानी आईजी क्या हमारा? फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। करंट इन द गैल्वेनोमीटर आईजी अगर हमारा पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यानी आईजी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? करंट एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन। और ये डिटेक्ट किस चीज में करता है हमारा? माइक्रो एम्पेयर में या मिली एम्पेयर में। यानी माइक्रो एम्पेयर
मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर करंट को डिटेक्ट करता है, बहुत स्मॉल करंट को बच्चों, राइट। मान लीजिए यहां इसका जो रेंज है इस गैलोमीटर का है हमारा 0 से 10 मिली एम्पेयर, इसका क्या है हमारा रेंज। अगर यहां से करंट नहीं पास करेगा तो क्या होगा हमारा 0 होगा, है ना। और करंट पास करेगा यानी जैसे जैसे डिफ्लेक्शन होगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा करंट के बारे में पता चलेगा। अगर ये हाफ, जैसे हमारा क्या है अभी फुल डिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया, फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया हमारा, यहां से कितना करंट पास किया है, यानी आईजी जो है हो गया हमारा 10 मिली एम्पियर, यानी जो मैक्सिमम हमारा करंट इससे पास किया है। और मान लीजिए कि जो है हाफ डिफ्लेक्शन हुआ, कितना डिफ्लेक्शन हो गया, हाफ डिफ्लेक्शन। तो हाफ डिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर फुल डिफ्लेक्शन पे कितना 10 मिली एम्पियर है तो हाफ डिफ्लेक्शन पे कितना होगा 5 मिली एम्पियर, राइट बच्चों। एक खास बात यह है कि इसमें से आप जो रेंज है उससे ज्यादा करंट नहीं पास कराएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा यहां से करंट पास कराएंगे तो ये गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, फिर उसके बाद से क्या होगा हमारा, ये करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी एक बार ये डिफ्लेक्ट हो गया, करंट हटा भी देंगे तो वहीं टिका रहेगा, यानी आपका ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा हमारा खराब हो जाएगा। तो जो गैल्वेनोमीटर का जो रेंज है उसी रेंज में गैल्वेनोमीटर से करंट पास होना चाहिए, यानी स्मॉल करंट पास होना चाहिए, राइट। चीजें समझ में आ जाएगी, इसको फिलहाल नोट कर लीजिए। तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर्स के बारे में। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको गैल्वेनोमीटर्स को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जरा सोचिए एक चीज कि कोई भी अप्लायंसेस है, इफ यू टेक एनी अप्लायंसेस, जैसे ये बल्ब ही है, अगर यहां पे हम एमीटर किस चीज में लगाते हैं, हम सीरीज में लगाते हैं, तभी तो इस अप्लायंस के अंदर कितना करंट जा रहा है इस चीज को ये मेजर कर पाएगा, राइट बच्चों। खैर इसको हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं, फिलहाल आइए हम करते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। पहले ये चीज देखते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, राइट। तो जैसे यही हमारा गैल्वेनोमीटर है, राइट बच्चों। और इसका रेंज मान लीजिए 0 से 10 मिली एम्पियर है, यानी जब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब इसका होगा तो कितना करंट डिटेक्ट करेगा ये 10 मिली एम्पियर, राइट। इसका काम क्या है कि स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट करना, लेकिन इससे तो काम चलेगा नहीं। मान लीजिए आपने अप्लायंसेस में लगाया तो आप सीधा सीधा लगा देंगे, अगर 5 10 मिली एम्पेयर से अगर ज्यादा करंट हुआ तो क्या होगा हमारा ये खराब हो जाएगा। तो करते क्या है, एक थोड़ा सा खेल करते हैं इसमें, एक बड़ा ही लो रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस,
इसके पैरेलल में हम एक काफी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, राइट बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, यानी काफी लो रेजिस्टेंस। कहने का मतलब एस इज इक्वल टू 0.001 ओम मान लीजिए ये गैलोमीटर, इसका जो है जी इज इक्वल टू क्या है हमारा 10 ओम है। तो कहानी क्या होगा हमारा, व्हाट विल बी द स्टोरी विल प्ले हियर। मान लीजिए आपने यहां से 5 एम्पियर का करंट पास कराया, कितना भी, या 2 एम्पियर का करंट पास कराया, कुछ भी हो सकता है। कहां ये मिली एम्पियर और कहां ये 2 एम्पियर करंट, काफी ज्यादा करंट है। क्या होगा, ये होगा क्या कि यहां पे आपने काफी लो रेजिस्टेंस लगाया है, तो मेजोरिटी ऑफ द करंट क्या होगा हमारा, यहां से पास कर जाएगा। मेजोरिटी ऑफ द करंट क्या होगा हमारा, वहां से पास कर जाएगा, इन पूरा यहां से पास कर गया। और ये पूरा ये जो इसका डिफ्लेक्शन है, यहां फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ गया, पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो गया। यानी यहां पे जो टोटल करंट वो कितना आ गया हमारा, 10 मिली एम्पियर ने पूरा डिफ्लेक्शन शो कर दिया। मेजोरिटी ऑफ द करंट क्या होगा हमारा, यहां से पास कर जाएगा, यानी 2 माइनस 10 मिली एम्पियर, इतना करंट यहां से पास कर जाएगा, राइट। तो इससे हम पता कर लेंगे कि क्या हो गया हमारा, ये पूरा मिला करके क्या कहलाता है हमारा, एमीटर कहलाता है। पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब इसमें 10 मिली एम्पियर करंट हमारा गुजरा है, तभी क्या होगा हमारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब बाकी का करंट क्या हो गया हमारा, उधर से पास कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये कितना हुआ है हमारा, इसका मतलब टोटल करंट कितना है हमारा, 2 एम्पियर है। यही हमारा हाफ डिफ्लेक्शन होता, पूछा जाता हाफ डिफ्लेक्शन अगर होता तो कितना करंट एमीटर से गुजर रहा है, सोचिए। तो हाफ डिफ्लेक्शन का मतलब कितना हो गया, 5 मिली एम्पियर, तो 10 मिली एम्पियर पे आपका टोटल करंट कितना है, 2 एम्पियर है। तो 5 मिली एम्पियर पे कितना हो जाएगा हमारा, 2a/10 इंटू 5, यानी 1 एम्पियर। इससे आप क्या करते हैं, आप मेजर कर लेते हैं कि हाउ मच करंट पासिस थ्रू द एमीटर, राइट। तो आप बड़े बड़े करंट को इससे मेजर कर लेते हैं, किसकी वजह से, आपने सिर्फ क्या किया, गैल्वेमीटर में एक लो रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं, राइट बच्चों। तो चलिए अब हम फाइनली आते हैं, इस चीज को हमको समझाना था। तो a galvanometer is converted into ammeter when a very low resistance, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट, वेरी लो रेजिस्टेंस is connected in
पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर, काफी लो रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, राइट। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। और एक लो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरा ही अरेंजमेंट जो है क्या कहलाता है, हमारा एमीटर कहलाता है। दिस इज द एमीटर। राइट बच्चों, मान लीजिए यहां से करंट हमारा क्या आया, आई करंट आ रहा है हमारा, यहां से आई करंट आया, इसमें चला गया हमारा कितना, आई जी। तो यहां कितना चला जाएगा, आई माइनस आई जी। ओके, सपोज कीजिए इसका रेजिस्टेंस जो हम लेके चलते हैं, हम जी मान लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस क्या हमारा जी है। तो अब देखिए ये ए ले लीजिए और ये जंक्शन बी ले लीजिए। तो V इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी ए माइनस वी बी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा शंट और गैल्वेनोमीटर के बीच में। तो V इज इक्वल टू आई जी इंटू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हैं, यहां भी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही मूव कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, यानी V इज इक्वल टू कितना हो गया, I माइनस आई जी इंटू एस। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ये हो जाएगा हमारा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो फाइनली जो है इसी इक्वेशन को याद रखिएगा, इस इक्वेशन से जो भी चीज पूछा जाएगा आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं इधर से। चलिए, मान लीजिए पूछा जाए कि शंट कितना आपने लगाया है, एस इज इक्वल टू आप निकल जाएगा यहीं से, एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। पूछा जाए कि एमीटर से टोटल, एमीटर कितना टोटल करंट रीड कर रहा है ना, आइए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहां से देख लीजिए, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई जी बाई एस I minus I. Now this implies the I is equal to Ij into G by S plus I. ये चीज है। तो आप एमीटर जो है कितना रीडिंग को शो कर रहा है, ये जो आपने डिवाइसेस बनाया है ना एमीटर, तो कितना रीडिंग शो कर रहा है आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो आइए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस का कॉइल जो है 20 ओम है, राइट। और ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना पे दे देता है, 10 मिली एम्पेयर पे।
हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर, यानी एक ऐसा एमीटर बनाना है जिससे हम 0 से 10 एम्पियर के बीच के करंट को मेजर कर सके। राइट बच्चों, तो क्या करते हैं हम लोग, एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं किसके साथ, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ। लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन, इसको हम लोग शंट बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल जो है वो क्या दिया है, हमारा जी दिया हुआ है, और ये करंट मान लीजिए क्या है, हमारा आई है, और फुल करंट के लिए कितना 10 एम्पियर है, यानी ये हो गया आई जी, और इधर क्या हो गया हमारा आई माइनस आई जी। राइट बच्चों, ये चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा, यानी जी जो है, जी इज इक्वल टू 20 ओम, आई इज इक्वल टू 10, आई जी इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर, और I is equal to 10 ampere. We can find this, right? यानी क्या होता है हमारा I माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। आई हमारा कितना है 10 एम्पियर है, आई है हमारा 10 माइनस फुल डिफ्लेक्शन कितना 10 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम फुल वाला ही लेंगे, तो ये है हमारा कितना 10 मिली एम्पियर, यानी 10 इंटू 10 माइनस 3 एम्पियर। एस आई जी क्या है हमारा 10 इंटू 10 माइनस 3, और जी है हमारा 20। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, निकाल लेंगे हमारा 200 इंटू 10 माइनस 3, 200 इंटू 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस व्हाट 10 इंटू 10 माइनस 3 का मतलब हो गया क्या हमारा 1000, ये 10 माइनस 2 हो गया, ये 10 इंटू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा क्या 0.0001, राइट, कितना हो गया ये हमारा। अब देखिए इसको अगर हम डिवाइड करने हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 0.2 बाई, अब कितना हो जाएगा 9 जैसे 10.00, यानी 0.01, तो ये कितना हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, और ये बचेगा कितना हमारा 9 बचेगा, और ये बचेगा 9, यानी एक तरह से कितना हो जाएगा हमारा 9.99। तो ऑब्वियसली ये और भी ज्यादा हमारा कम हो जाएगा, यानी लगभग 10 के से आप मान के चलिए कि डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.02 ओम, और भी कम हो गया ये। ठीक है, तो इतना हम, यानी वेरी लो रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा हमारा एमीटर बन जाएगा। यानी कहने का सेंस ये हो गया
कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर डायमीटर में, है ना, यानी 0.02 ओम कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल, ये चीज। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिलहाल। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना, इस चीज को समझ लीजिए। करें कि अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 10 ओम, राइट, हैज 100 स्केल डिवीजन which measures 2 microampere per division. How can you convert it into ammeter of range 0 to 10 ampere? राइट बच्चों। अब देखिए, सोचिए जरा, ये ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, जैसी बात है, इस पे आप जब करंट 10 एम्पियर का करंट जब पास कराएंगे, जो मैक्सिमम करंट पास करेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा, राइट बच्चों। अब समझिए इस चीज को, ये एस हमारा हो गया, और इसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं हम, जी मानते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये जो रीडिंग होता है, जैसे ये करंट की डायरेक्शन में, इधर से करंट रहेंगे तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर से करंट जाएगा तो इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा हमारा, ये 0 है। और ये हमारा जो डिफ्लेक्शन है, ये कितना है हमारा, ये 100 डिवीजन है, राइट। अब सोचिए जरा कि 2 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है, ये फुल डिफ्लेक्शन अगर कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से जो IG जो है, जो मैक्सिमम करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, वो कितना होगा, निकल जाएगा। यहां से आप करंट जो पास करा रहे हैं, जो रेंज है हमारा 0 to 10 एम्पियर, तो जो मैक्सिमम रेंज ऑफ द करंट आप इससे पास करा रहे हैं 10 एम्पियर, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा। अब सोचिए जरा, ये हमारा क्या है, आई है, तो ये गिवन क्या हो गया बच्चों, गिवन हो गया हमारा I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और IG हमारा कितना हो जाएगा, जो टोटल डिवीजन 100 है, कितना है हमारा 100, और पर डिवीजन हमारा क्या है, 2 माइक्रो एम्पियर, यानी फुल डिफ्लेक्शन का मतलब पूरा ये यहां तक आ गया, राइट। यानी 100 इंटू 2 हो गया ये हमारा, ये हो जाएगा टोटल कितना, 200, नीचे लिख देते हैं, 200 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर यानी 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया। और जी आपका दिया हुआ है, जी हमारा कितना है, 10 ओम। नाउ वी कैन फाइंड द एस, हमारे पास वही चीज है, यानी इस तरफ हमारा कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। आई जी हमारा क्या निकल करके आया है, 200 माइक्रो एम्पियर, यानी 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और जी आपका दिया हुआ है, जी कितना है हमारा 10, दैट इज इंटू 10, विच इज इक्वल टू, आई हमारा क्या है, 10 माइनस 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू एस, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, हाउ मच इट इज, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये हो जाएगा ये, और यहां भी वही चीज हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो जाएगा, 10 माइनस 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 इंटू एस। तो एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 3 बाई 10
-2 इंटू 10⁻⁻4। ये काफी छोटा वैल्यू है, लगभग ये क्या होगा हमारा 10 के बराबर ही आएगा। तो इसको नियरली हम लिख देते हैं 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 ओम, राइट। इतना ओम क्या करेंगे हम, कनेक्टेड इन, कन्वर्ट करने के लिए कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी गैल्वेनोमीटर के साथ हम क्या करेंगे, इतना ओम कनेक्ट करेंगे किस चीज में, पैरेलल में। तो हमारा ये एमीटर बन जाएगा कितने रेंज का, 0 से 10 एम्पियर रेंज का, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना। एक एक मेन पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मेन पॉइंट्स, यानी जो आइडियल हमारा एमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए आइडियली, है ना। यानी कहने का सेंस ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर should be equal to 0। इस बात को समझिए, राइट बच्चों। जैसे एक चीज ये देखिए कि यही हमारा गैल्वेनोमीटर है और आपने क्या किया है, एक शंट लगाया इसमें, राइट, आपने एक शंट लगाया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक एमीटर बना हमारा, और ये दोनों पैरेलल में है। इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, राइट बच्चों। अगर आप सोचिए जरा, हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं करंट किसी भी अप्लायंसेस का। सपोज कीजिए कि ये एक हमारा बल्ब है, और यहां से हम मान लीजिए कि 10 एम्पियर का करंट, सॉरी 10 वोल्टेज दे रहे हैं। इसका रेजिस्टेंस आप मान लीजिए इसका है 2 ओम। इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है हमारा, 2 ओम, राइट। तो यहां से करंट कितना पास करेगा, यानी I इज इक्वल टू वट, V बाई आर, यानी 10/2, 5 एम्पियर। यहां से करंट हमारा जाएगा 5 एम्पियर। अब जरा सोचिए, इसको मेजर कर रहा है कितना करंट जा रहा है, तो क्या करेंगे आप, एमीटर लगाएंगे, है ना। यू विल पुट एन एमीटर एक एमीटर हम लगा दिए, राइट बच्चों, 10 वोल्ट। अब मान लीजिए कि इसका एमीटर अगर आपका हमारा
जीरो अगर आइडियली नहीं है तो क्या करेगा कि यहां से जो करंट पास करेगा उस सेम करंट को रीड नहीं करेगा। जैसे समझिए कैसे, मान लीजिए सपोज इसका भी हमारा 2 ओम है और इसका भी एमीटर का भी हमारा रेजिस्टेंस 2 ओम है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो होता है ना जीएस बाई जी प्लस एस, राइट। तो अब सोचिए जरा, अब यहां से करंट कितना चला जाएगा, I इज इक्वल टू वट 10/2 + 2 यानी 4, कितना हो जाएगा हमारा 2.5 एम्पियर। यानी इसमें एक्चुअल में करंट हमारा जा रहा है कितना, जो आपने निकाला है कितना 5 एम्पियर, लेकिन अभी जो एक एम्पियर कितना रीडिंग शो करेगा हमारा 2.5 एम्पियर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये एरर आ जाएगा, यानी एक्चुअल करंट को ये मेजर नहीं कर पाएगा, राइट। इसीलिए एमीटर के करंट को क्या होना चाहिए, सॉरी एमीटर के रेजिस्टेंस को आइडियली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये आइडियली जो है, अगर ये इसका रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होगा, राइट बच्चों, तब जाकर करके क्या होकर है हमारा ये एमीटर जो है सही करंट को मेजर कर पाएगा। तब जाकर अब ये जीरो होगा, तब ये क्या करेगा हमारा I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, यानी ये एमीटर जो है करंट के रीडिंग को 5 एम्पियर शो करेगा, और नहीं तो नहीं शो कर पाएगा। यही वजह है कि बहुत ही लो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं पैरेलल में। कितना था, वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी R डैश इज इक्वल, अगर बहुत लो रेजिस्टेंस रखेंगे हम 0.001, मान लीजिए एस हमारा अगर 10 ओम है तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 0.0001 प्लस 10, यानी उतना 10 ही हो जाएगा। तो 10 से 10 डिवाइड खत्म हो जाएगा, यानी कितना होगा 0.0001 ओम। यानी कहने का मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा हमारा, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा जीरो, यानी रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश शुड बी प्रैक्टिकली जीरो, है ना। यानी आइडियली R डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आइडियली जो है हमारा एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। किसके लिए, आइडियल एमीटर के लिए, राइट बच्चों। तो चलिए हम आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।